हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली का भाग 17। देखिए यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपका कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां, मुहावरे और कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली वाली वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति मुहावरे के 22 वीडियो अपलोड है और आज इसका लगा के 17 वीडियो हो जाएंगे शब्दावली का। तो इन वीडियो से बहुत अच्छी तैयारी और बहुत अच्छे से कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति, मुहावरे, शब्दावली आपको समझ में आ जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंड बन गया भाई हिंदी वाले पोर्शन में और उत्तराखंड जीके वाले पोर्शन में। यहाँ से डायरेक्ट आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जितने वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट शब्दावली है और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका मुहावरे और लोकोक्ति है। इतना आप याद अवश्य रख लीजिए। तो चलिए आज का सेशन देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली पार्ट 17। और आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, जो मॉर्निंग में आपको क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, करंट अफेयर्स का डोज मिल रहा है, उसको भी आप फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है सभी क्लासेस हैं यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली में उत्तराखंड के प्रमुख भोज्य व्यंजन। तो उत्तराखंड के देखिए जो प्रमुख हमारे व्यंजन है, लजीज व्यंजन जो होते हैं, इनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है और ये व्यंजन वाकई में होते क्या है, ये आपको पता चलेगा आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए शुरुआत करते हैं सांवा से। सांवा जो होता है उत्तराखंड में खीर को कहा जाता है, ठीक है। सांवा जो कहा जाता है खीर को, और किसकी खीर को? तो सांवा जो खीर होती है ये आपकी बनी होती है किससे? झंगोरे की। झंगोरा होता है ना, तो झंगोरा बहुत पौष्टिक माना जाता है। तो झंगोरे की जो खीर होती है इस खीर को सांवा कहा जाता है, ठीक है। झंगोरा की खीर, ये झंगोरा हो गया, केवल उत्तराखंड में ही आपका ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और बहुत फाइबर से भरपूर होता है ये और पौष्टिक होता है। जितने भी मिलेट्स होते हैं, आपका झंगोरा है, उसके अलावा रागी की मैं बात करूं, मडवा जिसको कहा जाता है, ये सभी आपके बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं। बाजरा हो गया। तो उत्तराखंड में सांवा एक खीर होती है जो कि झंगोरे की बनी होती है। गुलगुला, ठीक है। गुलगुला जो होता है देखिए आपका, गुलगुला आपका गेहूं के आटे से बनते हैं। गेहूं के आटे से निर्मित, ठीक है। गेहूं के आटे से निर्मित, जैसा मालपुआ होता है ना उसी प्रकार का पुआ होता है मीठा। ये मान लो कि गुलाब जामुन है बिना चाशनी में डूबा हुआ, ठीक है। एक हिसाब से गुलाब जामुन जैसा है लेकिन बिना चाशनी का, इसको कहा जाता है गुलगुला। तो गेहूं के आटों से निर्मित। आजकल इसको प्रैक्टिस के तौर पे कई जगह प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि गेहूं में कुछ आटा आपका चावल का भी मिला दिया जाता है, थोड़ा सूजी भी मिला दी जाती है, तो उससे गुलगुले, थोड़ा केला भी इसमें मिला दिया जाता है, तो और बेहतर इसमें स्वाद आता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए फाणु। तो फाणु बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपने सुना होगा पुराने बुजुर्गों के मुंह से, फाणु बोलते हैं। तो फाणु बोला जाता है राज्य में, ठीक है। फाणु जो गहत होता है आपका, गहत की दाल को, गहत की दाल बहुत ज्यादा पौष्टिक दाल मानी जाती है, गहत की दाल। और गहत की दाल को फाणु कहा जाता है। इसको गथवाणी भी कहा जाता है। गथवाणी, गहत की दाल। गहत की दाल का जो मेन एरिया है जहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चंपावत जनपद में। चंपावत की गहत बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और गहत की दाल से पत्थरी जो बीमारी होती है ना, पत्थरी स्टोन हो जाते हैं किडनी में, तो गहत की दाल अगर खाई जाए तो पत्थरी जो बीमारी होती है वो काफी ज्यादा उससे सही हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। और शरीर के कुछ बीमारियों में भी रिकवरी मिलती है गहत की दाल खाने से। पौष्टिक दाल मान, जैसे मूंग की दाल बोलते हैं ना हल्की दाल, वैसे गहत की दाल भी होती है। तो गहत की दाल को फाणु कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका सिंगल या सेल। तो सिंगल या सेल क्या होता है? जलेबी की जैसे होता है। अगर आपने देखिए देहरादून में गढ़ी कैंट की तरफ आप गए हैं, देहरादून का जो गोरखा महोत्सव होता है, तो गोरखा महोत्सव में आपने इसको बना हुआ अवश्य देखा होगा, ठीक है। तो ये आटे से निर्मित एक जलेबी टाइप की होती है जिसको सिंगल या सेल कहा जाता है। चावल की जलेबी मान लो इसको, ठीक है। चावल के आटे की जलेबी, चावल के आटे की जलेबी, ठीक है। हालांकि जलेबी की तरह चाशनी में नहीं होता, इसमें मीठा मिलाया जाता है, लेकिन इसको पुए, जो पुआ हमने ऊपर पढ़ा, पुए की तरह ना होकर लंबा ऐसे जलेबी की तरह इसको आकार दिया जाता है, ठीक है। सेल भी कहा जाता है इसको पर्वतीय अंचलों में, खासकर पूर्वी कुमाऊं क्षेत्र में। और ये नेपाल का व्यंजन है वैसे देखा जाए तो। अगला देखिए थिचवाणी। तो थिचवाणी शब्द बहुत सुना होगा आपने बचपन से। थिचवाणी देखिए जो आलू की सब्जी होती है, आलू को जब हमारा सिलबट्टे में सीधे मार मार के खींच लिया जाता है। सिलबट्टा जो होता है ना, सिलबट्टा जानते होंगे ना बहुत लोग। सिलबट्टा पत्थर का जिसमें आपका क्या होता है, किसी भी मसाले को पीसा जाता है। आजकल तो मिक्सी आ गई, पहले थोड़ी मिक्सी थी। तो सिलबट्टे में जब मसाले पीसे जाते हैं, उसी सिलबट्टे में आलू को ऊपर से मार के थेचा जाता है। थेचने का मतलब ये समझ लीजिए खड़ी भाषा में कुमाऊं क्षेत्र की, कूटना उसको। ऐसे मूली को भी कूटा जाता है कई बार। आलू, मूली, ऐसी कोई भी आपकी सब्जी जिसको पीट कर, ठीक है, उसको काट कर नहीं बल्कि पीट कर उसकी जब सब्जी बनाई जाती है उसको थिचवाणी कहा जाता है। थिचवाणी। तो आलू को कूट कर या पीस कर सिलबट्टे में थिचवाणी बनती है। अगला देखिए ज्वाला या जौल।
तो जोला या जोल क्या होता है, देखिए आपका जो हमारे घर में मवेशी होते हैं, गाय है भैंस है, गाय भैंस के जो मट्ठा होता है जिसको छाछ कहा जाता है, गाय भैंस की जो छाछ बनती है ना मट्ठा, तो इस छाछ में क्या किया जाता है, जब चावल को पकाया जाता है, चावल पकाया जाता है तो छाछ में, पानी में ना पकाकर चावल को जब छाछ में पकाया जाता है तो इससे निर्मित जो व्यंजन होता है इसको जोला या जौल कहा जाता है। आज भी आप देखेंगे पर्वतीय अंचलों में जो कुमाऊं क्षेत्र है, और वहां पर क्या होता है कि गाय जब नए बछड़े को जन्म देते हैं तो उसके जन्म के उत्सव पर 22वें दिन या 21वें दिन, 22वें दिन क्या होता है आपका नामकरण संस्कार टाइप का होता है, जिसमें गाय का दूध पहले देवताओं को चढ़ाया जाता है, फिर परिवार के लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो उस समय आपका ये डिश बनाई जाती है जोला या जौल, ठीक है। और कई बार देखिए कोई बीमारी से ग्रसित है, पेट की बीमारी से ग्रसित है, हल्का खाना खाना है, तो पर्वतीय अंचलों में ये जोला या जौल पकाया जाता था। धीरे धीरे परंपरा तो कम हो रही है, ये चीजें अब गायब हो रही हैं, ठीक है। 90s वाले ये सब चीजों में ढले हुए हैं भैया। 90s वाले जो है ना, जैसे हम लोग हैं, 90s वालों को क्या है कि हमने कुछ पुराना कल्चर भी देख लिया, कुछ मॉडर्न भी देख रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा वेरिएशन हमने फील किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने देखी हुई है, खाई भी हुई है। चैसवांगी या चौसा, चैसवांगी या चैसा कहा जाता है इसको, चौसा नहीं होगा, चैसा होगा। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर आपकी डिश है चैसवांगी। देखिए जो गढ़वाल में है, गढ़वाल में उड़द, उड़द जो होता है ना, जिसको मांस की दाल भी कहा जाता है, मांस, उड़द को मांस की दाल भी कहा जाता है। तो उड़द की दाल को पीसकर, उड़द को पीसकर जो दाल बनाई जाती है ना, तो उसको चैसा या चैसवांगी कहा जाता है। गाना भी सुना होगा आपने, जैसे तू पीस तो घटवाड़ी, पीस तो चैसवांगी वाला एक गाना भी है, ठीक है। तो चैसवांगी बहुत पॉपुलर है। चैसा इसको शॉर्टकट में कहा जाता है। भात के साथ चैसा खाने में बड़ा आनंद आता है भैया। चलिए अगला देखिए भटवाड़ी। जैसे उड़द की दाल को पीसकर चैसवांगी बनाई जाती है, ऐसे ही सोयाबीन को पीसकर, सोयाबीन जिसको उत्तराखंड में क्या कहता है, भट, भट की दाल, ठीक है, भट की दाल। तो सोयाबीन के गूदे को पीसकर जब उसकी दाल बनाई जाती है उसको भटवांगी कहा जाता है, ठीक है। उड़द की दाल को पीसकर बनाए तो चैसवांगी, सोयाबीन की दाल को पीसकर बनाया जाए तो भटवांगी, ठीक है, ध्यान रखिए भटवांगी। और ऐसे देखिए सोयाबीन का जो पीसा हुआ, कई बार क्या होता है सोयाबीन को भिगाकर पीसा जाता है, सोयाबीन को भिगाकर पीसा जाता है और इसी पीसे हुए सोयाबीन में चावल मिला के पका लिया जाता है, इसको कहा जाता है भटिया, ठीक है। ये भटिया भी बहुत तगड़ा चीज होता है, प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स इसको माना जाता है। पुराने समय में पहलवान लोग यही खाते थे, भटिया। तो भटिया थोड़ा डिफरेंस है, देखिए जो भटवांगी होती है इसमें केवल सोयाबीन की पीसी हुई दाल रहेगी, जबकि भटिया में क्या होगा, सोयाबीन की पीसी हुई दाल के साथ चावल मिक्स कर देते हैं फिर पकाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, भटिया। अगला देखिए गिंजड़ी। तो गिंजड़ी, तो गिंजड़ी डिश की मैं बात करूं, ये भी आपका राज्य में सोयाबीन या झंगोरा से बनाया जाता है। सोयाबीन या जो झंगोरा मैंने बताया जिससे खीर बनती है, तो इससे गिंजड़ी नामक व्यंजन बनाया जाता है, झंगोरा या सोयाबीन से, ठीक है। अगला देखिए स्वाला। स्वाला क्या होता है, देखिए आपका आटे और दाल का बना हुआ व्यंजन होता है, आटा प्लस दाल से बना व्यंजन। जैसे बेड़वा पूरी होती है ना, भरी हुई पूरी, वैसे ही आपका स्वाला होता है। ऐसे देखिए भुआ या भूड़ी, भुआ या भूड़ी बोलते हैं जो हमारी उड़द की दाल होती है, मांस की दाल जो होती है, उड़द मांस की दाल की पकौड़ी जो होती है, इसकी पकौड़ी को कहा जाता है भुआ या भूड़ी, ठीक है। और इसको कुमाऊनी क्षेत्रों में बहुत जगह क्या कहता है, बड़ा, बाड़ या बड़ा कहा जाता है। जैसे वड़ा होता है ना साउथ इंडियन, वैसे बड़ा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए अगला देखिए पल्लर। हाँ पल्लर तो आप सभी को पता है, पल्लर मैदानी भागों में भी पिलाया जाता है, यहाँ भी आपको कहीं भी आप हो वहां पे पल्लर बनता है। पल्लर मट्ठे से बनाया जाता है, आप सभी को पता है, मट्ठा, मट्ठा जो छाछ होती है ना, तो उससे बनता है ना, होली वगैरह में खासकर बनाया जाता है पल्लर, मट्ठा। तो मट्ठे का पेय पदार्थ होता है, छाछ का या मट्ठे का पेय पदार्थ को पल्लर कहा, वैसे मीठा होता है पल्लर, तो मट्ठा होगा, ठीक है। छाछ जो है वो नमकीन के उसमें यूज होता है। मीठी मीठी जो लस्सी होती है उसको मट्ठा कहा जाता है, एग्जाम में मट्ठा, और जो नमकीन होती है उसको छाछ कहा जाता है, ठीक है। अमूमन ऐसा है, होता नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको। अगर देखिए पत्यूड़, पत्यूड़ भी काफी पॉपुलर है, कुमाऊं क्षेत्र में काफी पॉपुलर है। पत्यूड़ में क्या होता है, अरबी के पत्ते होते हैं, अरबी जो हम खाते हैं ना, अरबी का कंद खाते हैं, तो अरबी के कंद के ऊपर जो पौधा होता है उसमें एक पत्ता होता है, चपटा सा पत्ता, उस पत्ते को लाकर, उस पत्ते को लाकर उस पत्ते में आटा वगैरह मसाला वगैरह लगाकर उसको लपेट कर कटिंग की जाती है, फिर उसको पकौड़ी की तरह भून लिया जाता है। तो अरबी के पत्तों से निर्मित इसी व्यंजन को कहा जाता है पत्यूड़, ठीक है, पत्यूड़ कहा जाता है, ध्यान रखना आपने। और एक और महत्वपूर्ण देखिए, अरबी के पत्तों के जो तने होते हैं, अरबी के पत्तों का जो तना होता है ना, इस तने की भी सब्जी बनती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
और इसके जो डंठल होते हैं उन डंठलों को कटिंग करके छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसको कुमाऊनी क्षेत्र में गाबा कहा जाता है, गाबा की सब्जी। गाबा की सब्जी क्या है, तो ये अरबी के डंठल की सब्जी है। पत्ते अलग है, डंठल अलग है और नीचे का कंद अलग है, ये ध्यान रखेंगे। अरसा ये तो भाई सभी लोग जानते हैं, कुमाऊं गढ़वाल में बहुत पॉपुलर है। गढ़वाल में जहां इसको अरसा कहा जाता है, कुमाऊं में इनको पुआ वगैरह कहा जाता है, माल पुआ वगैरह कहा जाता है। हर मांगलिक कार्य में, शुभ कार्य में अरसे वगैरह, पुए वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, ये चावल का बना हुआ एक स्वीट डिश होती है, चावल का बना हुआ या चावल के आटे का बना हुआ या मिक्स आटे का भी बना हुआ होता है, ध्यान रखेंगे। तो अरसा या अरसे बहुत पॉपुलर है। ठीक है, आजकल तो देहरादून में भी आप देखेंगे या अन्य जगहों पे भी देखेंगे गढ़वाल के, तो वहां पर लोकल स्वीट शॉप जो होती है, मिठाई की दुकान, वहां पे भी अरसे बना के बेचे जाते हैं, है ना। अब भाई अपनी ट्रेडिशनल डिश है तो आपका प्रमोट तो करना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। अगर देखिए साया, सया या साया, ठीक है, साया या शाही कहा जाता है इसको। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए चावल को इसमें भिगाया जाता है, चावल की डिश होती है। चावल को भिगाकर, चावल को भिगाकर इसमें क्या किया जाता है, जैसे आज रात को चावल भिगा दिया, कल उस चावल को थोड़ा मोटा दरदरा पीसा जाएगा, फिर उसका हलवा बनाया जाएगा। चावल को भिगाकर आटे का हलवा, उसके आटे का जो हलवा होता है, हलवा टाइप का, उसको कहा जाता है साया या सया। नेक्स्ट देखिए बाड़ी। बाड़ी जो होता है, देखिए आपका मडुए का जो हलवा होता है, मडुआ जो होता है ना, मडुआ, मडुआ, मडुए का आटे को क्या कहा जाता है आपका, कोंदो का आटा भी कहा जाता है, कोंदो। रागी का आटा भी यही हुआ, ठीक है, रागी भी इसी को कहा जाता है। कोंदो, मडुआ, रागी सभी सेम चीज है। तो इस कोंदो, रागी या मडुए के आटे का जो आपका क्या होता है, हलवा होता है, इसका बनाया हुआ हलवा जो होता है, हलवा, इस हलवे को कहा जाता है बाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रोट। रोट जो है कुमाऊनी क्षेत्र में ज्यादा आपका बनाया जाता है। रोट क्या होता है, देखिए आपका आटे में गुड़ का पानी मिलाकर, आटा जो होता है उसमें गुड़ का पानी मिलाकर जो उसकी पूरियां बनाई जाती हैं। ठीक है, गुड़ के आटे से निर्मित, आटे से निर्मित पूरियां, ठीक है, इन पूरियों को कहा जाता है क्या, रोट। ये मीठी पूरियां होती हैं। ठीक है, हालांकि कुमाऊनी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे उत्तरी जोहार में या दक्षिणी जोहार में, यहाँ पर पूरियों के लिए आपका एक शब्द और प्रचलित है, लगोड़। पूरियों को लगोड़ कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, लगोड़ भी कहा जाता है पूरियों को, नॉर्मल पूरियों को, और जो मीठी पूरी होती है उसको रोट कहा जाता है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के कुछ प्रमुख भोज्य व्यंजन है, इतने आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या होता है। बाकी कुछ एक दो डिश और है जिनको आप नोट करेंगे। एक बनता है उत्तराखंड में काफली। ठीक है, काफली, काफली बनाया बोलते हैं, कापा भी बोलते हैं इसको, काफली या कापा। ठीक है, क्या बनाया भाई आज सब्जी में, काफली या कापा। तो ये आपका देखिए जो भी हरी सब्जियां होती है, जैसे पालक हो गई, पालक के अलावा मेथी हो गई। ठीक है, तो पालक, मेथी, इन जैसी सब्जियों में दही मिलाया जाता है, दही मिलाकर ग्रेवी नुमा जो सब्जी बनती है, ग्रेवी नुमा सब्जी, इसको काफली या कापा भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे देखिए आपका गुटके, गुटके बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में। गुटके ये वाला गुटका नहीं है जो मुकेश ने खाया और मुकेश की मृत्यु हो गई, तंबाकू वाला। ये गुटके होते हैं आलू के बने हुए। आलू को उबाला जाता है, उबालने के बाद आलू को एक निश्चित आकार में काटने के पश्चात तड़का मारकर, वो आपका जखिया, जखिया जो होता है ना, एक तड़का होता है जंगली, जो कि गढ़वाल में पॉपुलर है काफी। कुमाऊं क्षेत्र में देखा जाए तो कुमाऊं में भी एक आपका प्याज की छोटी छोटी पत्तियों जैसा तड़का के लिए एक चीज यूज होता है जिसको धुंगार कहा जाता है, धुंगार। ठीक है, धुंगार। तो धुंगार या जखिया डाल के फिर आलू के गुटकों में नमक वगैरह डाल के, हल्दी डाल के बहुत टेस्टी उनको बनाया जाता है भून के, इसी को आलू के गुटके कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपका ट्रेडिशनल उत्तराखंड का एक भोज्य व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी एक बनता है भैया हमारे यहाँ पे कंडाली का साग। कंडाली जो होती है ना, बिच्छू घास, तो कंडाली का साग भी बनाया जाता है। कंडाली का साग, बिच्छू घास, इसमें देखिए कंडाली जो होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है, तो ये एनीमिया का नाशक है। अगर किसी को एनीमिया रोग है तो एनीमिया रोग दूर करता है ये कंडाली का साग। ठीक है, हरी सब्जी जैसी होती है, मैंने खाया हुआ है, जितने भी डिशेज है मैंने सब खाई हुई है। एक बनती है यहाँ पर भांग के बीजों की चटनी, भांग की चटनी, ये भी उत्तराखंड में बहुत पॉपुलर है, भांग के बीजों की चटनी बनती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना। चलिए, तो उत्तराखंड के जो भी प्रमुख, क्योंकि ये शब्दावली वाली वीडियो है, पारंपरिक जो भोज्य व्यंजन है इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो कभी हम देंगे उत्तराखंड स्पेशल फैक्ट क्लास में या रिवीजन महाकुंभ में। ये तो केवल शब्दावली क्लास है, शब्दावली में आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में अरसा क्या है, बाड़ी क्या है, फांगड़ू क्या है, सिंगल क्या है, थिचवांगी, चैसवांगी, भटवांगी, गिंजड़ी, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे दोस्तों। कोई डिश मेरे से अगर रह गई हो शब्दावली वाली तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कई बार रहता नहीं, थोड़ा भूल जाता है आदमी। ठीक है, इसलिए आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट सेशन में। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी
इसके लिए अवेयर करें। बाकी यूट्यूब चैनल पे जो ये प्लेलिस्ट है जिसमें 22 भाग उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों के हैं और 17 भाग आज शब्दावली के हो चुके हैं, इनको आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। एप्लीकेशन स्टोर पे 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी के लेटेस्ट पैटर्न पर और बाइलिंगुअल है। अभी ऑफर भी चल रहा है 31 मार्च तक, नवरात्रि स्पेशल ऑफर 25% ऑफ है सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज में, उसको आप लीजिए, इनरोल कीजिए, लाभ उठाएं इस कूपन कोड का भी। अगर कोई फुल कोर्स भी चाहिए आपको उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी, जीएस का, कंप्यूटर का या कंप्लीट कॉम्बो कोर्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।